नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसे ही नहीं कहते कि जुआरियों को नेता नहीं बनाना चाहिए। जुआरी कितना भी बड़ा जुआरी हो, उसके पास न नैतिकता होती है, न मानवता होती है, न संवेदना होती है। बड़े से बड़ा जुआरी हार की बौखलाहट में कुछ भी दांव पर लगा सकता है, वो चाहे महाभारत का जुआरी हो या मैनहट्टन का। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस समय एक ही सवाल से जूझ रही है। कोई इतना बड़ा मूर्ख, इतना बड़ा जाहिल, इतना बड़ा बकलोल कैसे हो सकता है? और सबसे ज्यादा जूझ रहा है अमेरिका, क्योंकि चुना उसने है। नाम तो समझ ही गए होंगे, या बताने की जरूरत है? बिल्कुल सही, डोनाल्ड ट्रंप। ईरान धुआं किए हुए है, अरब के उसके मित्र देशों को भी और इजराइल को तो किए ही हुए। और ट्रंप को सूझ रही है बकलोली। कह रहा है कि ईरान मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, मैंने मना कर दिया। मतलब किसी देश का सबसे बड़ा नेता होने में और गधे की लीड होने में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई फर्क नहीं है। इस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि ईरान ने कैसे उसके गाल को टमाटर बना दिया है। आपको पता ही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा होता चला जा रहा है। भारत में तो हालात इतने खराब हैं कि पूछिए मत। शहरों में भगदड़ मची हुई है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नाकाम साबित हुए हैं। देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वो रैली, भाषण, जयकारे का मजा लूटने में लगे। तो अब देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद है, लगभग। ईरान की मंजूरी के बिना एक मछली तक पार नहीं कर सकती। वेसल और शिप तो जाने दीजिए। अमेरिका की हेकड़ी की पतलून उतर चुकी है और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब पर हमले की धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो खार्ग आइलैंड पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसके आइलैंड्स पर हमला होता है तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। जरा नक्शे में देखिए कहां है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ईरान के बाद फारस की खाड़ी आती है, फिर सऊदी अरब, फिर यमन और फिर आता है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। यह यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। मतलब अगर यहां हमला होता है तो ईरानी मिसाइलों को 3 देशों और 2500 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। बोले तो इजराइल से भी लगभग 2.5 गुना। ईरान कह रहा कोई बात नहीं, अगर अमेरिका यही चाहता है तो यही सही। आपको बता दें कि दुनिया के समुद्री तेल का करीब करीब 12% हिस्सा बाब अल मंदेब से गुजरता है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। इस रास्ते से रोजाना 60 से 70 लाख बैरल तेल गुजरता है। स्वेज नहर के जरिए एशिया और यूरोप को जोड़ने का सबसे प्रमुख मार्ग है यह। अमेरिका के लिए बुरी खबर यह है कि इस इलाके में ईरान समर्थित हूती पहले से मौजूद है। यहां से होकर जहाज स्वेज नहर की तरफ जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस इस स्ट्रेट से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर ईरान बाब अल मंदेब को भी रोकने की कोशिश करता है तो मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और बढ़ जाएगा और इसका दायरा पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से निकलकर अफ्रीका तक पहुंच सकता है। अब समझिए कि ईरान इस कदर बौखलाया हुआ क्यों है। आपको पता ही है कि अमेरिका की तरफ से खार्ग द्वीप पर हमले और यहां तक कि कब्जा करने की बातें सामने आ रही हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे स्पेशल बेड़े को मध्य पूर्व के लिए रवाना कर दिया है। यह बात भी झूठ निकली कि ट्रंप दरअसल शांति चाहते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 25 मार्च की रात को ईरान पर मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के हदेरा में पावर प्लांट को निशाना बनाया। उसी दौरान ईरान ने कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया। अब देखिए कि एक तरफ दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, कह रही है कि बस हुआ, अब रुक भी जाओ। और अमेरिका का सबसे बड़ा जुआरी कह रहा है कि मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने इस पद को ठुकरा दिया। आप हंस रहे हैं, हंसने की बात नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के चंदा जुटाओ कार्यक्रम में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास में किसी भी देश का चीफ ऐसा नहीं रहा होगा जिसे ईरान का नेता बनने में इतनी कम दिलचस्पी हो। वो कहते हैं कि हम आपको अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा थैंक यू, मुझे ये नहीं चाहिए।
मतलब कुछ भी। दरअसल ट्रंप अपनी खीज मिटा रहे हैं। वो इस बात को समझ गए हैं कि पूरी दुनिया उन्हें एक जोकर और जुआरी की तरह देख रही है, खासकर अरब के देश। बल्कि किसी जोकर की साख भी अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा होगी, इस राष्ट्रपति से। दूसरी तरफ ईरान ने इतने बुरे दौर में भी अपनी गंभीरता को बनाए रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खाड़ी देशों से अपील की है कि वो अमेरिका इजराइल से दूरी बनाए रखें और जंग से दूर रहें। उन्होंने कहा, इस युद्ध ने दिखाया कि अमेरिकी बेस मेजबान देशों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे, और न केवल नाकाम रहे बल्कि वो खुद खतरे की वजह बन गए। उन्होंने कुछ देशों पर आरोप लगाया, अरब के देशों पर, कि उन्होंने पहले कहा था उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ। अरागची ने कहा, ईरान ने अपने विरोधियों के कई मकसद नाकाम कर दिए हैं। अब अगर वे बातचीत की बात कर रहे हैं तो यह साबित होता है कि उनकी हार हो चुकी है। इसके साथ ही ईरान ने एक बार फिर से दोहराया कि सीज फायर को लेकर हमारी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान की रणनीति फिलहाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डटे रहने की है। इसके साथ ही उन्होंने उन देशों पर भी चुटकी ले ली जो मध्यस्थता के लिए लालायित हैं। बाहरी देशों की गारंटी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भरोसे 100% विश्वसनीय यानी भरोसेमंद नहीं होते। कई देशों ने हमसे संपर्क किया है, लेकिन इससे हमारा रुख नहीं बदला है। अरागची ने कहा, अगर बिना गारंटी के युद्ध विराम किया जाता है तो इसका कोई वास्तविक मतलब नहीं होगा। इसका अर्थ होगा युद्ध दोबारा शुरू होगा। हम इस बात पर अडिग हैं कि रोका उन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने हमले शुरू किए, और इतने भर से बात नहीं बनेगी। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई भी होनी चाहिए। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरह घिरते जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक ट्रंप की लोकप्रियता इस समय लगभग 36% है, जबकि जंग से पहले यह लगभग 40% थी। आपको बता दें कि इसी साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव यानी मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही ट्रंप की नीतियों का भारी विरोध हो रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें लगभग 25% तक बढ़ चुकी हैं। अगर ईरान के साथ जंग नहीं थमी तो अमेरिका का तो जो होना होगा सो होगा ही, बाकी दुनिया में हाहाकार मचने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।